सावन के सोमवार को या महाशिवरात्रि को जो शिव के खासतौर से 12 ज्योतिर्लिंग हैं या कुछ और जो उप ज्योतिर्लिंग है, हाँ उप ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें भीड़ बहुत हो जाती है। और होता क्या है कि जब शिव जी के सामने पहुंचते हैं तो या तो लोटा फेंक के मारते हैं या मतलब एक तरह से वैसा ही होता है सिस्टम, तो पूजा तो हो नहीं पाती। तो ये क्या करना चाहिए उस भीड़ में जाके? देखिए, अगर आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं किसी की आस्था को खंडित तो नहीं कर सकता। ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व है। आप एक बार ध्यान दें, उनका नाम ज्योतिर्लिंग है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की जो वेद सूक्ति है उसके अनुसार ज्योति से ही हमारा जीवन चलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का एक बड़ा अद्भुत रहस्य है। भगवान शिव मार्तंड भैरव है, तंत्र शास्त्रों में इन्हें मार्तंड भैरव कहा गया। और 12 प्रकार के मार्तंड भैरवों का वर्णन है। और 12 आदित्य भी है हमारे यहाँ। सूर्य को 24 घंटे में 12 अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, उनमें से प्रत्येक को एक आदित्य कहा गया। और उन्हीं के प्रतीक के रूप में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग 12 विद्यमान है, जितने पूरे भूमंडल फैले हुए। ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि शिवरात्रि की साधना अनुशासन की साधना है, शिव और शक्ति के संयोग की साधना है, मौसम जिसे ऋतु हम कहते हैं उसके संक्रमण की साधना है, और अपनी जो उर्वरा शक्ति है, चाहे वो धरती की हो अथवा मनुष्य की, उसके संतुलन की साधना है शिवरात्रि। इसीलिए तमाम कथानक जुड़े हैं उससे। आप ज्योतिर्लिंग का कथानक पढ़े होंगे, और शिवपुराण में देवी का आता है कि देवी ने इसी दिन भगवान शिव का वरण किया, मतलब स्थायी रूप से प्राप्त किया उनको। तो शक्ति अगर कल्याण रहित है, शिव रहित है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपको सरकार ने बंदूक का लाइसेंस दिया, आप उससे किसी की हत्या करेंगे तो आप जेल जाएंगे। और उस बंदूक से अगर किसी जानवर से, किसी दस्युओं से रक्षा करेंगे पब्लिक की, तो आपको इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ठीक वही चीज है कि शिवरात्रि का दिन ये हमको बताता है कि बिना शक्ति के अगर शिव शव है, तो बिना शिव के शक्ति भी विनाशकारी है। ऐसे इंपॉर्टेंट समय को, ऐसे महत्वपूर्ण समय को, जो तंत्र ग्रंथों में बड़ा विशेष वर्णन है इसका, हमारे यहाँ 3 रात्रियां प्रधान मानी गई, कालरात्रि, मोहरात्रि और शिवरात्रि। और श्रीमद दुर्गा सप्तशती में इसका बड़ा विशद वर्णन है। मोहरात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, ऐसे करके मोहरात्रि कहते हैं जन्माष्टमी को, कालरात्रि कहते हैं दीपावली को, और शिवरात्रि हम सभी जानते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो इन रात्रियों को अगर हम इस तरह से भीड़ भाड़ में गंवाएंगे तो ये अच्छा नहीं। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आप कहीं भी शून्य ही शिव मंदिर हो, जहाँ कोई नहीं जाता हो, भगवान शिव स्थापित हो, वहीं जाके अपनी उपासना करें, लेकिन पूरी तरह पूजा करें। अगर आप 5 प्रहर की नहीं कर सकते, पूरी रात की नहीं कर सकते हैं, तो 1 घंटे की ही कीजिए, 1 प्रहर की ही कीजिए ना। 1 घड़ी यादों घड़ी यादों में पुनियाद। उपासना का ये महत्व है। मन से करिए। उस भीड़ भाड़ में केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए आप जाते हैं, और लोटा फेंक के अगर भगवान की तरफ लोटा जा रहा है, जल नहीं जा रहा है, तो इस उपासना का क्या मतलब है। इसलिए जो समीप के आपके शिव मंदिर हैं उनमें जाइए, वहां उपासना कीजिए। जहां बिल्कुल पूजा नहीं होती हो, उन शिव मंदिरों को देखिए, वहां पहुंचिए, वहां विधि विधान से पूजन कीजिए। और आपको ये बताने में कुछ नहीं है कि हम मानवों ने ईश्वर को भी अपने ही अनुसार ढाला है। वो भी मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है। तो जब किसी को अगर भोजन न मिलता है, उसको भोजन भरपूर दिया जाए, तो प्रसन्न होगा कि नाराज? प्रसन्न होगा ना। तो उन मंदिरों की विशेष महत्ता है, क्योंकि शून्य शिवालयों की और शून्य देवालयों की अपनी गति है, अपना महत्व है। और मुझे लगता है कि कहीं भी अगर पीपल के नीचे स्थापित हो, जंगल में स्थापित हो, वहां भी जाकर के शिवरात्रि के दिन एकांत तो जहां आप निर्विघ्नता पूर्वक अपनी संपूर्ण पूजा कर सके, वहीं जाकर के आपको पूजा करनी चाहिए।